शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद उन सभी कस्टमर्स का जिन्होंने आज सुबह से ग्रुप के ऊपर मेरी हलचल ना देख करके मुझसे कई बार और कई कस्टमर्स ने, कई एसोसिएट्स ने ग्रुप की खामोशी का सबब पूछा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस बीच काम का लोड इतना ज़्यादा है कि आपके साथ ग्रुप में कनेक्ट होने के लिए इतना वक्त नहीं निकल पाता, क्योंकि सारा सारा समय आपकी मेल या आपके द्वारा दिए गए मैसेजेस जो व्हाट्सएप पर आते हैं उन्हें देख करके उसमें दिए हुए पेपर को चेक करने में, वेरीफाई करने में और उसमें मिलने वाले वो सारे सारे फ्रॉड्स जिन्हें देख करके वाकई बड़ा अफसोस होता है कि जितना दिमाग इस तरह के गंदे कामों में लगाया गया उतना ही दिमाग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया गया होता। तो आज शायद हम सब ये सब बातें ना कर रहे होते और आज इस कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म होकर के कब का ज़माना हो चुका होता। खैर फिलहाल मैं इस समय इस मिशन पे लगा हूं जो 2019 के बाद होने वाली रजिस्ट्रियाँ, कंपनी के बैंक अकाउंट बंद होने के बाद, कंपनी के ऑफिस बंद होने के बाद कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं उन रजिस्ट्रियों में कितना बड़ा फंड का खेल खेला गया है और कितने कस्टमर्स को इसमें उलझा दिया गया है। दिन भर हर जगह की साइट की रजिस्ट्रियों की फोटोकॉपी और कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं, लेकिन जैसी जैसी साइट, जितनी बड़ी साइट उतने बड़े फ्रॉड्स। कानपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, यहाँ पर तो अथाह है, अथाह। पूरी तरह से देखा जाए तो अगर जोड़ा जाए तो 1,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ ऐसी हुई हैं पूरे इंटायर शाइन ग्रुप में। उससे ज़्यादा ही रजिस्ट्रियाँ हुई हैं अगर मैं बिहार को ऐड करता हूँ। बिहार में 3 प्रोजेक्ट हैं, पटना, इसके साथ साथ गया, वहाँ पर भी लूटमार हुई है। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर, वहाँ पे भी काफ़ी कस्टमर्स को रजिस्ट्री किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ के बाद कानपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, मिर्ज़ापुर की बात कर लें, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कस्टमर्स को लाइबिलिटी उतारने के नाम पर जो लॉलीपॉप दिया है ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी जेबों को भरा है। तो सारे पैसे की अगर वैल्यूएशन निकाला जाए तो तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का फंड ऐसा है जो कलेक्शन में रोटेट होते हुए दिखाई दे रहा है। हर साइट के ऊपर लिए गए डेवलपमेंट चार्ज और वो सारे सारे पैसे किसी भी हाल में 100 करोड़ रुपए से नीचे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि उससे नीचे की वैल्यू होगी। और ज़मीन की अगर बात कर ली जाए तो अगर 25%, 30% जो भी पैसे लिए गए, अगर वो इतने निकल करके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओवरऑल ज़मीन की वैल्यू बात करें 400-500 करोड़ रुपए से नीचे का माल ऐसा नहीं होगा जिसे लोगों ने अपनी खुद की अय्याशियों के लिए, अपनी खुद के जेब को भरने के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, कंपनी और कस्टमर दोनों की आंख में धूल झोंकने के बाद कंपनी की ज़मीनों को कस्टमर्स के हवाले या अपने रिश्तेदारों के हवाले ऐसे कर दिया जैसे ये ज़मीन शाइन सिटी की नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की थी। फिलहाल सबसे छोटे प्रोजेक्ट से मैं शुरू करने जा रहा हूं, या सबसे छोटे प्रोजेक्ट में से एक से मैं शुरू करने जा रहा हूं। सुल्तानपुर, ये साइट जिसके ऊपर कब्जा लेने के लिए, कस्टमर्स की लाइबिलिटी उतारने के लिए यहाँ के जो लैंड में उस टाइम पर जिन लोगों ने अपने इंटरेस्ट जाहिर किया था, बड़ी इमोशनल बातें कंपनी को लेकर के, बहुत बड़ी बड़ी बातें, अपनी वफादारी ईमानदारी को लेकर इतनी सारी बातें कही थी कि अगर उस समय की बातों को सुना जाए और उनका जो चरित्र और चेहरा, जो करेक्टर इस समय उसको कंपेयर किया जाए तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। सुल्तानपुर की साइट को कोविड के बाद जिस तरह से फायदा लेकर के, बहाना बना करके, जिस तरह से कंपनी को बगैर बताए हुए, कंपनी की जानकारी में आए बगैर जिस तरह से बेचा गया, पहली चीज तो वहां के किसी भी कस्टमर को शायद ही कब्जा मिला हो। लेकिन आप कस्टमर से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने कंपनी में पैसा दिया था और आपने यहां पर साइट पे रजिस्ट्री करा ली जो कि निरस्त होने जा रही, तो आपका वो दिया हुआ पैसा भी लिटिगेशन में आ रहा है, रजिस्ट्री भी आपकी विवाद में है, और जो एक्शन होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट कराया, आप कस्टमर्स के हाथ में है, आपकी छांव पर है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप कंपनी के साथ खड़े हों ताकि आपका पैसा और आपकी ज़मीन को सुरक्षित किया जा सके। अन्यथा इन लोगों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सामने पार्टी आप भी बन जाएं जिसकी वजह से आपका पैसा और आपकी ज़मीन दोनों हाशिए पर चले जाएं। जिन जिन लोगों ने रजिस्टर कराई हैं उन एसोसिएट्स से मैं निवेदन करूंगा कि अगर मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उनको रास्ता बता दूंगा, और सेम रास्ता कस्टमर को जाना चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई बदलाव आता है, कोई फर्क आता है,
तो कस्टमर्स के पैसे की जिम्मेदारी, ज़मीन की जिम्मेदारी और किसी प्रकार का एक्शन जिम्मेदारी उसी एसोसिएट्स की होगी जिसने ऐसे कामों में कस्टमर्स को ला करके ऐसी जगह पर रजिस्ट्री कराई, ऐसे लोगों के साथ मिला करके जिन्होंने पहले ही दिन से यह तय कर रखा था अगर कंपनी कोई सहूलियत देती है तो कंपनी को तो बदनाम कर ही चुकी है पूरी दुनिया, उसी बदनामी का फायदा लेते हो अपनी जेब भरो, बाकी कस्टमर और कंपनी से कोई मतलब उन्हें नहीं है।